उपायुक्त महोदय रांची के द्वारा हम लोग को ये आश्वासन मिल रहा कि हम लोग शिक्षा मंत्री से वार्ता करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद विधानसभा के समय हम लोग सरकार को समय देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का है सीधा बात कि हम लोग से मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बातचीत करें, हमारा समस्या का जो समाधान करें। मांगे जो आज 10 साल पहले था वो भी आज ही है। आज तो लोग परिचित है, समान काम का समान वेतन। क्या ये सरकार छलावा किया? बिल्कुल, सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद समय मुख्यमंत्री ने हमारे मंच पर घोषणा किया गया कि हम जब सत्ता में आएंगे 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार का 3 माह बचा हुआ है, वेतनमान कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आज रोना पड़ रहा है। हम लोग ये पूरे जो समूह है ये बिल्कुल हम लोग बत्ती को तैयार होकर आए हैं कि हम लोग जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा यहाँ से हिलने वाले नहीं है। साथी घायल हुए हैं, करीब 4 साथी हमारे घायल हुए हैं। एक साथी हमारा अभी एडमिट है, एक साथी हमारा हाथ पे चोट लगा हुआ है। ये जो हमारे साथियों पर लाठीचार्ज हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये भी हमारी मांग में शामिल है। 4 साथी घायल हैं, चारों साथी हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं और रिम्स में अभी एडमिट है। सिंटू सिंह है, सुमन जी हैं और उनके साथ 2 और साथी गोड्डा के हैं। चारों साथी हमारे अभी एडमिट हैं। एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है सिंटू जी का। मैं इस मंच के माध्यम से ये ऐलान करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके जो पदाधिकारी ने इस तरह का जो गलती की है, जो शोषण किया गया है, इनके साथ जो लाठीचार्ज की गई है वो निश्चित तौर पर गलत है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस मंच के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। क्या भैया आज करते रहेंगे, वार्ता कुछ होगी तभी जाएंगे? अभी उपायुक्त महोदय, एसएसपी साहब, एसपी साहब सारे लोग आए थे। हम लोगों ने सरकार तक मैसेज पहुंचा दिया है कि हम लोगों का लिखित वार्ता का पत्र जब तक जारी नहीं होगा हम लोग इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए आए हैं और ये आना हम लोग सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज शनिवार और रविवार है, हम लोगों ने शिक्षण कार्य बाधित नहीं किया है। सरकार मजबूर न करे कि फिर हम लोग शिक्षण कार्य भी बाधित करें, बच्चों को भी प्रभावित करें और अपनी मांग को आए। तो अपनी मांगों के लिए हम लोग इसलिए जुटे हैं कि शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो और जो वादा मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय किए हैं वो पूरा करें, यही हम लोग चाह रहे हैं। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बोले, मैं उस घटना का निंदा करता हूं। मैंने एसएसपी साहब और एसपी साहब को बोला हूं कि जो पदाधिकारी के द्वारा, जिस पुलिसकर्मी के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये गलती से लाठीचार्ज हुई है, हम लोग समझ नहीं पाए और कुछ बातें हैं जो सरकार के द्वारा ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग आगे क्या कर पाते हैं। संजय कुमार दुबे, राज्य कमेटी सदस्य। में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि 3 महीना के अंदर हम वेतनमान देंगे। वो वेतनमान देने का काम तो नहीं किए, लेकिन पारा शिक्षकों को केवल प्रताड़ित करने का काम वो कर रहे हैं। इसका खामियाजा उनको आने वाला विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। अगर वो हमारी मांग, हमारा जो मूल मांग है वेतनमान, वो अगर अविलंब 90 दिन के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग सभी एकजुट हुए हैं। हम जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भैया जी से मांग करते हैं कि आपके यहाँ एक शिक्षक का आज रैली आया था, आपको मिलना चाहिए। आप किसी समस्या से शिक्षकों से मिलना नहीं चाहे, किसी के यहाँ कोई आता है तो मिलता है। आप हमारी मांगों पर विचार करें, हम शिक्षण कार्य करें, आप हमें पर्याप्त पैसा दें। एक ही छत के नीचे 20,000, अब एक ही छत के नीचे 60,000, ये कहाँ करने आया है? शिक्षा वह चीज है जब हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाएंगे, और स्वास्थ्य का परिभाषा है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शारीरिक। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही दे सकता है, और स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए पैसा, आर्थिक, कि हम बढ़िया खाए पिए और पढ़ाए लिखाएं। आप हमारा मांग को मानिए, हम झारखंड के बेटा, हम झारखंड के लाल, और नहीं तो आप भी वही विदेशी कंपनी में हैं जैसे अन्य राज्य के लोग नौकरी देते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के। आप कहते हैं कि हम मूल निवासी को काम करेंगे, आप हमें कीजिए। आप पूरा नौकरी का गुब्बारा छोड़ रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। आप अपने घर से मत भागिए, मिलिए तत्काल। आपका भाई बहन झारखंड का याद किया है, हम झारखंड के लाल हैं, कोई
किसी के यहाँ जाता है दुश्मनों तो घर छोड़ के नहीं भागता है। आप मुख्यमंत्री के बाद एक आम भैया भाभी भी हैं, रिश्ता को समझिए। आप मिलिए अनुज दुबे, चैनपुर, पलामू, झारखंड। तो यहाँ की सरकार जो वो ना पारा शिक्षकों को धरती पर उतारने का काम किया, मोराबादी मैदान में खड़ा होने का काम किया। इसलिए नकम्बी सरकार को आप पारा शिक्षक झारखंड प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेंगे। वादा खिलाफी सरकार को जब तक अपने वादा पर ध्यान नहीं दिए, 4.5 साल का काल खंड बीत गए, लेकिन वादा पर ध्यान नहीं किए। हम पारा शिक्षकों को छलने का काम किए हैं, हम पारा शिक्षकों को ठगने का काम किए हैं। इसलिए इनके विरोध में हम लोग आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग तमाम पारा शिक्षक, तो देखिए तमाम पारा शिक्षक जो है कहीं न कहीं उग्र हुए और आज लाठीचार्ज इन पर जो है किया गया है। क्या कुछ कहना है तमाम पारा शिक्षकों का? इस वक्त भी जो है या पीछे हटने के लिए कहीं न कहीं तैयार नहीं है और आप देखिए कि बैरिकेटिंग के सामने जो है डटे हुए हैं। क्या डटे रहेंगे आप लोग? हाँ, एकदम बिल्कुल डटे रहना है। बिल्कुल आज नहीं, ये घोषित तौर पर अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक सब लोग यहाँ पर बने रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से वादा को याद कराना है। 2019 में जब रघुवर दास की सरकार यहाँ जब लाठी मारी और जब चुनाव आया, यही हेमंत सोरेन हर मंच पर हर जगह बोले और अंत में यही विक्रांत जी के साथ संविदा संवाद हुआ। वहाँ उन्होंने लिखित वादा किया कि हम जैसे मेरी सरकार बनती, अगर आप लोग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम 3 माह में आपको वेतनमान देंगे। आज 4.5 साल, 4.5 बल्कि अब तो चुनाव का समय आ गया। हम लोग बांध टूट गया। हाँ, सब्र का बांध टूट गया। हम लोग शिक्षा का आंदोलन मजबूरी में करते हैं। लाठीचार्ज हुआ। देखिए, हम लोग अभी 3-4 को लोग कम से कम तो ज़्यादा है, बाकी लोग तो अभी गिनती नहीं हुआ है। बाकी 10-15 के संख्या में लोग हैं, जिसमें एगो हमारे राज्य कमेटी सदस्य सिंटू सिंह है। उनका देखिए लाठीचार्ज यहाँ पर नहीं हुआ, लाठीचार्ज उधर हुआ है। कुछ लोग आने के क्रम में उन पर लाठीचार्ज किया बिना हद। हम लोग तो यहाँ आशुगंज छोड़ा वहाँ, लेकिन यहाँ जो हुआ है, यहाँ आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण। यहाँ तो एडीएम साहब खुद अपने हैं और सीटीएसपी हैं साथ में, लेकिन अलग से आने वालों को पर लाठीचार्ज किया गया है। ये गलत बात है। ये गलत है सर जी, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग एसपी साहब यहाँ मांग भी किए हैं, कोई ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। और हम लोग को जो है हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग को वेतनमान दें, वेतनमान दें। वार्ता तो हम लोग 5 साल हो रहा है, वो दें हमको, आश्वासन नहीं दें लिखित कि हम आपको देने जा रहे हैं। करें, फिर हम लोग चुनाव में देखा जाएगा। अब वार्ता से पेट भर गया सर, ऊब चुके हम लोग। मैनिफेस्टो में ये बोल करके आए थे, जब इलेक्शन था, जब चुनाव था, तो मैनिफेस्टो में ये बोल करके आए थे कि राज्य के 62,000-65,000 शिक्षकों को जो है हम वेतनमान देंगे जैसे ही मेरा सरकार बनती है तो। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है, कोरोना आ गया था ना, इसलिए काम नहीं। तो अब तो उसके बाद तो कोरोना के बाद बहुत 4.5 साल बीत गया, 5 साल बीतने चल, बहुत काम हुआ। अब हमको लगता है कि 2 महीना बीजेपी काम करने नहीं देती। बीजेपी बोलते हैं काम नहीं करने देते। बाहर आ गए। देखिए, कानून के दायरा में कोई भी रहेंगे, चाहे शिक्षक रहे, पत्रकार रहे, वकील रहे, डॉक्टर रहे, कोई भी रहेंगे, वो कानून के दायरे में अगर आएंगे, गैर कानूनी अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे कहे हमारे मुख्यमंत्री का न हो। लेकिन मांगे आप लोगों की पूरी एकदम हमारा मांग जो पूरा होना चाहिए, नहीं तो शर्म लगना चाहिए। चंपा सोरेन से मुलाकात किया था आप लोगों ने? चंपा सोरेन जी अच्छे आदमी थे और राज्य के हम लोग को लगता था कि सही मुखिया हैं, और वो अगर रहते तो हम लोग का मांग निश्चित रूप से पूरा भी हो जाता। चंपाई सोरेन से भी हम लोगों का वार्ता हुई, बात गई थी, लेकिन सरकार जो है अभी भी 4.5 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं और अभी भी सरकार जो है छलने का काम कर रही है। जबकि सरकार से स्पष्ट उस समय वायदा करके सरकार आई थी, हम लोगों ने खुल के वोट दिया था। हमारे तमाम समूह, पूरे पारिवारिक सदस्य, सभी समाज एक सूत्र में बंध कर जेएमएम की सरकार लाए थे, इस आस में कि हम लोग यहाँ के खाटी माटे के बाल बच्चे हैं, हम लोग सरकार के विभाग को अग्रसर करने के लिए 20 वर्षों से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमने कई जनरेशन तैयार कर दिया है। आज हमारे पढ़ाए हुए
बच्चे देश के अलग अलग जगहों में अच्छी अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जो सरकार यहाँ कर रही है, अब वो समय नहीं रह गया, अब बहानाबाजी का समय नहीं रह गया। सरकार को स्पष्ट तौर पर ये देना पड़ेगा, वेतनमान की घोषणा करनी होगी और समान काम के बदले समान वेतन देने का जो वायदा किया है उसको पूरा करना होगा। किसी भी सूरत में हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार नहीं देगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। नहीं हटेंगे, देंगे चलिए, हटेंगे नहीं आप लोग। देखिए 2019 में हम लोग जब विधानसभा चुनाव में हो रही थी तो हेमंत सोरेन के वादे के अनुसार हम लोग सारी शक्ति लगा दी सरकार को बनाने में, और हम लोग 2019 में इस कैपेसिटी को हासिल कर लिए हैं कि हम लोग जिसको चाहेंगे सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। हम लोग सब्र का बांध अब टूट गया है, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। अगर तत्काल ये सरकार घोषणा नहीं करती है तो हम लोग इस सरकार को बदलने की भी क्षमता रखते हैं, बदलने की भी क्षमता रखते हैं। और एक मांग वेतनमान के मांगों से यह तमाम जितना जो पारा शिक्षक है जिन्हें सहायक अध्यापक नाम बदला गया, लेकिन जो है इनकी मांगे पूरी आखिर नहीं हुई है। क्या नाम बदल गया आप लोग का? सहायक अध्यापक नाम बदला लेकिन अभी तक वेतनमान नहीं बदला है, वेतनमान नहीं मिला है। देखिए नाम बदला लेकिन वेतनमान, मैडम जरा सा, नाम बदली लेकिन वेतनमान जो है नहीं पूरी हुई। आप देखिए तमाम जो पारा शिक्षक है वह सड़कों पर जो मोरहाबादी का मैदान है वहाँ बैठ गए हैं।